संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति 11वें से है तो 1400 BC से 700 BC। 11वें की ताम्रपाषाणिक संस्कृति 1400 से 11वें संस्कृति तक कह रहा है कि ये 11वें संस्कृति है जो कहाँ से मिला है, तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से क्या हुआ है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित, यहाँ से स्थित 11वें नामक स्थान से क्या मिला है, ग्राम्य संस्कृति। ग्राम्य संस्कृति की अवलोकन मिला है। ग्राम्य संस्कृति मतलब कि जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, ग्राम्य जीवन यापन कर रहे थे। सो यही है, तो कहा कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित 11वें नामक स्थान से ग्राम्य संस्कृति होता है कि यही से माना जाता है, क्या है, महाराष्ट्र से ही आरंभ जीवन माना जाता है, आरंभ जीवन माना जाता है। कहाँ से माना जाता है, तो कहा कि 11वें की जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है 1400 BC से 700 BC के, वही में महाराष्ट्र के कौन सा नगर, अहमदनगर जिला में स्थित 11वें नामक स्थान है। यहीं से ग्राम्य संस्कृति, ग्राम्य क्या हुआ है कि आरंभ जीवन माना जाता है। महाराष्ट्र के मुख्य स्थल यहाँ का लिखिएगा, 11वें संस्कृति का प्रमुख स्थल, नेवासा, जोड़वे, नेवासा, दायमाबाद और इनाम गांव। यहाँ ये प्रमुख स्थल है 11वें संस्कृति की, जोड़वे, नेवासा, दायमाबाद और इनाम गांव से। कहाँ से मिला है, लिख लीजिएगा, दायमाबाद, भारी मात्रा में कांस्य की इसकी मूर्ति मिली है दायमाबाद में, भारी मद में। अब देखेंगे वहां पे दायमाबाद में, यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। कहाँ से दिखाई देता है, तो कह रहा है कि जो दायमाबाद से भारी मात्रा में क्या मिला है, कांस्य की मूर्ति मिली है। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता। कहा कि यही दायमाबाद से कांस्य की मूर्ति मिली, तो अब वहाँ पे जब सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा की खोज होगी तो वही हड़प्पा सिंधु घाटी को क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है ना। तो कहा कि जो इसकी साक्ष्य है वो जो दायमाबाद से यहाँ पे ताम्र के मिली, तो जानते हैं कि जो कांसा बना उसमें क्या बनने लगा, तो तांबा अपलस्टीन
कांसा बना। तो वही कहा कि दोनों का, तो यहाँ पे तांबे, हम ताम्र पढ़ रहे हैं, वहाँ पे टीन का भी अवशेष मिलने लगा था। कहाँ से? सिंधु से। तो यही दायमाबाद से भी मिलेगी, तो वही कांस्य युगीन सभ्यता आगे हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, उसी को कहा गया हड़प्पा सभ्यता। तो आगे चलेंगे तो हड़प्पा है। नेक्स्ट लिखिएगा नेवासा से, ये नेवासा यहाँ लिखे हुए हैं, नेवासा से अंत्येष्टि कलश तथा मोटे रेशम के धागे, किसका धागे? रेशम के धागे मिले। यही है नेवासा से अंत्येष्टि कलश, समाधि तथा मोटे रेशम के धागे मिले हैं। सो कहाँ से? नेवासा जगह से। पूछे तो अंत्येष्टि कलश की, कांसे की समाधि तथा कलश समाधि तथा रेशम के धागे का निर्माण मिला है। किसका? पक्की ईंटों का। गिलुंड जहाँ कितना 100 BC में, 1500 BC में पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला है। तो जो हम देख रहे थे ना वहाँ पे कौन सा? मध्य पाषाण काल में कच्ची ईंटों का। तो अब यहाँ पे ताम्र पाषाण में कैसे मिलने लगी? पक्की ईंटों का साक्ष्य। मध्य प्रदेश के कुगेरिया से मध्य सर्वाधिक तांबे के औजार मिला है। क्या मिला है? औजार मिला है। गिलुंड जहां 1500 BC के पक्की ईंटों, मध्य प्रदेश के कुगेरिया से सर्वाधिक तांबे का क्या मिला है? औजार मिला है। सो नेक्स्ट, यहाँ पे घोड़े का अवशेष नहीं है, घोड़े से परिचित नहीं थे। उसके बाद कौन कौन सा हो रहा था? सो फसलों में शामिल। कौन कौन सा फसल? तो कह रहे थे ना कि अब अस्थायी जीवन चालू हो गई है, वहाँ से ही नवपाषाण काल से। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो यहाँ फसल में शामिल देखेंगे तो फसल गेहूँ, चावल, उसके बाद बाजरा, गेहूँ, चावल, मसूर, उड़द, मूंग, बेर, अलसी, कपास, रागी इत्यादि से परिचित थे। क्या थे? परिचित थे। यही है, कह रहा है कि फसलों में शामिल था। तो फसलों में शामिल कौन कौन था? तो फसलों में जो शामिल था गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, बेर, अलसी, कपास, रागी और इत्यादि से ये परिचित। यही नोट में है कि गिलुंड जहाँ से 1500 BC में क्या मिली पूछेगी तो पक्की ईंटों का मिला है। कहाँ से? गिलुंड से। मध्य प्रदेश के कौन सा जिला? कुगेरिया जिला। इससे सर्वाधिक तांबे का औजार मिला है। घोड़े से परिचित पूछेगा कि ताम्रपाषाण में घोड़े से परिचित थे, तो ताम्रपाषाण के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। फसल में शामिल दे देगा कि गेहूँ उस समय में था, तो हाँ अक्सर सभी फसल उपलब्ध थी। तो गेहूँ, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, बेर, अलसी, कपास, रागी इत्यादि, ये सबसे क्या था? नोट 1 था, लिख लीजिएगा। अब लिख लीजिएगा नोट 2। अब जो एक्स्ट्रा फैक्ट सब है ना, आपका टॉपिक कंप्लीट है। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट सब है ना, कहाँ से किसका साक्ष्य मिला है, वो सब इनाम गांव
हाँ, इनाम गांव में लिखेगा। लगभग कितना सौ से कर रहा है? 1600 से 1700 ऊंची BC, यही ना है था। लगभग जो था 5 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल था। और जो ये इनाम गांव था वह उस समय कौन सा जगह पे मिलती थी? 5 हेक्टेयर पे कौन सा जगह? बसाट जगह। कौन सा जगह पे मिलती थी? बसाट जगह पे। यही बसाट जगह के नाम से जाना जाता था। यही इनाम गांव क्या था? लगभग 1600 से 1700 BC ईस्वी में लगभग खोज हुई। इसका भूमि जो था कितना पर फैला हुआ था? 5 हेक्टेयर पे। पहले वो कौन सा जगह के नाम से कहलाती थी? तो बसाट जगह के नाम से कहलाता था। यही है, इसी को कहा गया है इनाम गांव। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा। यहाँ पे से क्या मिल गया है? गड्ढा नुमा चबूतरे अनाज भंडार। अनाज भंडार के लिए एक घाटी मिली है। क्या हो गया? गड्ढा नुमा चबूतरे वाले अनाज भंडार के लिए एक क्या हो गया है? तथा 2 बड़े अग्निकुंड का साक्ष्य मिले है ना। 2 बड़े अग्निकुंड। दो बड़े अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। यही है, यहाँ से गड्ढा नुमा चबूतरे वाली अनाज भंडार के लिए एक घाटी मिली है और 2 बड़े अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। क्या क्या साक्ष्य? ये सब ज्यादा है तनका, ऐसा कुछ 4 पैर वाले मिट्टी का मृतबान। आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी का मृतबान मिला है। जो क्या किया हुआ है? मृतबान कंकाल क्या हुआ है? जिसके अंदर एक वयस्क पुरुष का क्या है? जिसके अंदर एक वयस्क पुरुष का कंकाल कैसे बैठे हुआ है? पालथी मारे। पालथी मारे है। यही कहा कि दिखाया गया है। आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी का मृतबान मिला है, जिसके अंदर एक वयस्क पुरुष का कंकाल कैसा दिखाया गया है? पालथी मारे बैठा हुआ है। सो कहेगा पालथी मारे एक वयस्क पुरुष का कंकाल कहाँ से मिला है? आंगन में 4 मिट्टी वाली, तो कहाँ से मिला है? इनाम गांव से मिला है। यही ना है क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। जिनका पाँव मिला है सही सलामत, स्त्री पुरुष दोनों मिले हैं एक साथ। समझ गए? आपदा में था कि प्यार से दोनों अंदर जाना है। कोई आपदा आया होगा ना, कब्र मिला है। जो सावधान कब्र मिला है उसमें क्या थी? स्त्री पुरुष दोनों एक आयताकार बनाई हुई है। तो हो सकता है कि उस समय जब होता हो तो महिला पुरुष दोनों को साथ डाला हो गया। तो कहा दोनों का कहेगा कि एक आपदा आता है ना, मर जाता आपदा मार जैसे कोई जहर खा लिया, चाहे कोई बहुत सारा केस होती है ना। अब दोनों मिला है, स्त्री पुरुष दोनों को साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इनाम गांव से मिला है, जिसमें क्या था? आयताकार उसकी सावधान बनाए गए मिले। दोहरा सावधान एक पुरुष और एक महिला, जिनके पांव क्या थे? सही सलामत थे।
4 ये सबसे क्वेश्चन बनाएगा वहाँ तक, वो है कहता है कहाँ से क्वेश्चन आया रे भाई, कुछ समझ में ना आ रहा है ना। स्त्री पुरुष कहाँ मिला, इनाम गांव से मिला। 4 कक्षा वाले एक सावधान मिला है, सावधान मतलब कब्र मिला है। 4 कक्षा वाले एक सावधान मिला है, जिसका आकार कैसी है, जिसकी आकृति आयताकार है, जिसकी आकृति कैसी है, आयताकार है, और इसमें पुरुष दोहरा सावधान है ना, दोहरा सावधान है। इस दोहरा सावधान में क्या दिखाया गया है, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष क्या हो गया, दोनों साथ में मिले हैं। स्त्री और पुरुष दोनों साथ में मिले हैं, जिनके पैर सही सलामत है। हाँ, बाकी शरीर गायब। 4 कक्षा वाले एक सावधान मिले हैं, थोड़ा पैर से ना संतुष्टि है, पूरा शरीर चाहिए। 4 कक्षा वाले एक सावधान मिले हैं, जिसकी आकृति आयताकार थी। इसमें दोहरा सावधान है, स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिले हैं, जिनका पैर सही सलामत था ना। यह छोड़ेंगे ना साथ ही मरते दम तक, मर गया तब ये साथ है ना। इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट लिखेगा, नेक्स्ट नोट 3 करके लिखेगा। यहाँ तक समझ गए पूरा। ये सब साक्ष्य कहाँ से है, इनाम गांव से मिला है। सो तो कहीं से पूछ दे कि 2 स्त्री और पुरुष दोनों का साक्ष्य कहाँ से मिला, इनाम गांव से मिला है। सो नोट 3 में लिखेगा, तो कहा है सर्वप्रथम आएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में कहाँ, कानपुर के कौन सा स्थान, बिठूर नामक स्थान से। यही है, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिठूर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। तब पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से, तो कानपुर के बिठूर नामक स्थान। कहा है कि उत्तर प्रदेश के ताम्र से हस्तिनापुर एवं नाहे से क्या मिला है, गैरिक हस्ती मृदभांत का साक्ष्य मिला। यही हस्तिनापुर के नाहे से गैरिक मृदभांत का साक्ष्य मिला है। 1940 से 44 ईस्वी के दौरान हुए उत्खनन से किसकी जानकारी मिलती है, चित्रित मृदभांड। मृदभांड की जानकारी मिलती है। यही कह रहा है किसकी, तो 1940 से 44 के दौरान हुए उत्खनन में कैसी मिली है, चित्रित मृदभांड की जानकारी मिलती है, चित्र आकृति। तो कहाँ से मिला, हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर से क्या मिला है, हस्तिनापुर से चित्रित धूसर मृदभांड।
चित्रित धूसर मृदभांड हसीन भगवानपुर एवं अतरंजी खेरा भगवानपुर एवं अतरंजी उत्तर प्रदेश से धूसर पात्र के साथ क्या मिले हैं? धूसर पात्र के साथ लौह उपकरण भी मिले। लौह अब यहाँ से मिला, लौह उपकरण भी मिले हैं। यही कहा कि हस्तिनापुर से चित्रित धूसर मृदभांड भगवानपुर एवं अतरंजी खेरा से, कहाँ से? भगवानपुर एवं अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश से आपका धूसर पात्र के साथ लौह उपकरण भी मिले। देखा गया हस्तिनापुर से क्या क्या मिला है? तो चित्रित धूसर मृदभांड मिला है, और वहीं से क्या मिला है? तो लौह उपकरण भी आपको मिला है। यही कुछ नोट में पॉइंट सब था जिससे क्वेश्चन बनता है अवशेष से कि कहाँ से क्या मिला है, कौन सा साक्ष्य। इसके साथ आपका अब पूरा साक्ष्य खत्म हो चुका है। ताम्रपाषाण। तो आज कितना क्लास हो गया आपका? 9 से 10 क्लास, 9 क्लास ना हुआ, 10 क्लास के करीब होगा। एगो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे कि क्या क्या है सो, यहाँ तक के आपका क्या अति खत्म हो गई, पूरा साक्ष्य क्या हो गया? प्रागैतिहासिक काल खत्म हुआ है। अब आपका चलेगा आदि ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यताएं। अब यहाँ से अस्थाई संस्कृति पूरा है। अब यहाँ से आपके अस्थाई संस्कृति चलना प्रारंभ हो जाएगा। सिंधु हड़प्पा सभ्यता देखेंगे, उसके बाद सिंधु हड़प्पा के बाद चले जाएंगे वैदिक काल। वैदिक काल में देखेंगे ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक काल। अब ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल हो जाएगा, तब पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष के बाद पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। यहाँ ऐसा ही क्रमबद्ध चलता चलेंगे। ठीक, क्लियर है ना? डाउट ना हो यहाँ तक के? पूरा एकदम क्लियर है। जिनका भी डाउट है जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी है। आपका पेपर फिर MCQ ले ही रहे हैं, उसका MCQ भी लेंगे। अब आगे हो जाएगा आपका कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक का। अब सिंधु सभ्यता क्या क्यों कहा जाता है सो देख लेंगे कि क्या था कि सिंधु को सिंधु क्यों कहा गया, सिंधु को ही हड़प्पा क्यों कहा गया। सो तो हड़प्पा स्थल पे ज़्यादा खोजे जाने के कारण सिंधु क्यों? तो ये जो सभ्यताएं मिली है वो क्या है? सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसी संस्कृति को क्या नाम रख दी गई? सिंधु घाटी सभ्यता। तो जैसे हम अभी के स्थल में रह रहे हैं उसी तरह पहले भी सभ्यताएं थी। तो अब वो सभ्यता नष्ट हो गया, और कैसे इसकी सब खोज हुई जब, तो जानकारी चला कि नहीं इससे पहले भी कोई सभ्यताएं थी जो अंदर दबी हुई है, और उसमें जैसे कार्बन पद्धति आ गया, ये सब के तहत काल निर्धारित किए कितना 100 साल पहले का अवशेष है, कैसे ये ख़त्म हुई। अब इतिहासकार अपना जानकारी देगी कि किस तरह से ख़त्म होगा। जैसे कोई बाढ़ के कारण बोला, कोई जलवायु परिवर्तन करा, तो वही सभ्यता के बारे में हमको पढ़नी है कि सिंधु सभ्यता थी क्या, हड़प्पा सभ्यता क्या था। तो देखेंगे कल। आज